हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 दिस इज जॉडीज फोन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए प्रोवाइड करे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर। अब जो जॉडी के फादर थे उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, उनके साथ क्या दुर्घटना हुई थी। आंसर इज जॉडीज फादर हैड बिटन बाय अ रेटल स्नेक। जो जॉडी के फादर होते हैं उन्हें एक रेटल स्नेक काट लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। जो डो होता है, जो वो हिरन होती है, वो पेनी की लाइफ किस तरह बचाती है। जो पेनी मतलब जो जॉडी के फादर थे, जो जॉडी के फादर थे वो एक डो को मार देते हैं, यानी एक फीमेल डियर को मार देते हैं और उसका हार्ट और लीवर यूज़ कर लेते हैं अपना स्नेक का पॉइजन निकालने के लिए। इस तरह जो डो होती है वो पेनी की लाइफ बचा लेती है, यानी जॉडी के फादर की लाइफ बचा लेती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम। जो जॉडी होता है वो क्यों चाहता था फोन को घर पे लाना। द आंसर इज जॉडीज फादर हैड किल्ड द डॉग। जो जॉडी के फादर होते हैं वो उस डॉग को मार देते हैं, यानी जो छोटा सा फोन है उसकी मॉम को मार देते हैं। विदाउट द मदर डियर द फोन वॉज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट। अब उनकी मदर तो मर चुकी है, वो फीमेल डियर मर चुकी है, तो अब वो जो छोटा सा फोन है बेचारा वो जंगल में भूखा ही मर जाएगा। स्टार्व टू डेथ इन फॉरेस्ट यानी कि भूख के मारे ही मर जाएगा। सो इस वजह से जॉर्डी जो था वो चाहता था कि फोन को हम घर पे ले आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज जॉडी नो दैट द फोन इज अ मेल। अब जो जॉडी है उसे कैसे पता चला कि जो फोन है वो मेल है। अब जो स्पॉट्स थे ना बॉडी के ऊपर, वो उस फोन की बॉडी के ऊपर, उससे जॉडी को पता चला कि वो मेल है, क्योंकि वो जो स्पॉट्स थे वो सारे लाइन में थे। तो नंबर 5 इज जॉडी डिडंट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस। व्हाट वर दे। जो जॉडी होता है वो ये नहीं चाहता था कि मिलविल भी जॉडी के साथ जाए, पर क्यों, ऐसा क्यों, हमें रीजंस बताने हैं, 2 रीजंस बताने हैं इस चीज़ के। तो बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द फोन सेफ्टी। जो जॉडी होता है वो इस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं था कि जो फ़ोन है वो ज़िंदा भी होगा, और वो ये इस वजह से, और दूसरा ये वो इस वजह से मिलविल को नहीं ले जाना चाहता था। अगर फ़ोन उसे नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, और जो जॉडी है वो अपनी सैडनेस, अपनी इमोशन मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई वॉज मिलविल एफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। जो मिलविल होता है वो जॉडी को अकेला छोड़ने से क्यों डर रहा होता है। सो मिलविल वॉज अफ्रेड दैट जॉडी माइट बी लॉस्ट इन द वुड्स। अब जो मिलविल है वो ये सोचता है कि वुड्स मतलब जंगल, जो मिलविल होता है वो ये सोचता है कि जो जॉडी है कहीं वो भी जंगल में ना खो जाए, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक होम। जो जॉडी होता है वो फोन को कैसे घर पे लेके आता है। जॉडी पिक्ड अप द फोन इनटू हिज आर्म्स एंड प्रोसेस्ड टू होम। जो जॉडी होता है वो फोन को अपनी गोद में ले लेता है और घर की तरफ चलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो थक जाता है जॉडी, तो वो फोन को नीचे बिठाता है, अपनी गोद से नीचे उतारता है, और वो जो जॉडी है वो थोड़ा वेट करता है, थोड़ा रेस्ट करता है, और थोड़ी देर बाद जो फ़ोन होता है वो उसे फॉलो करने लग जाता है, क्योंकि जॉडी के फादर ने जॉडी को बताया था कि अगर आप किसी फ़ोन के बच्चे को उठाते हो तो वो बाद में आपको फॉलो करता है। सो इस तरह जो जॉडी होता है वो फ़ोन को अपने घर ले आता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, तो आंसर का फर्स्ट पॉइंट है द फोन शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आइज। जो फ़ोन होता है वो उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखता है, और जो टच होता है फ़ोन का जॉडी को डिलीरियस फील कराता है। अब डिलीरियस फील मतलब सुपर एक्साइटेड फील कराता है। द थर्ड पॉइंट इज एज थ्रू द फोन वर अ चाइना डियर। और जो फोन होता है वो चाइना डियर होता है, वो चाइनीज डियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड। जो डियर होता है वो गॉड की मदद से किस टाइप से दूध पीता है। आंसर इज जॉडी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क देन ही लेफ्ट द फोन सक हिज फिंगर्स। जो जॉडी होता है वो अपना दूध के अंदर अपनी फिंगर्स डालता है, और जो फ़ोन होता है उसे
सक करने देता है, और ये जो जॉडी होता है बहुत बार ये सेम प्रोसेस करता है, और फाइनली जो फोन होता है वो सारा का सारा दूध पी जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द फोन फॉलो जॉडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थ्रू इट वुड। जो फोन होता है वो जॉडी को क्यों, मतलब जो फोन होता है वो जॉडी को क्यों वो फॉलो नहीं कर रहा होता है। द फोन डिडंट नो हाउ टू रेज इट फील टू क्लाइम द स्टेप्स। जो फोन होता है वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा होता, वो ये नहीं जानता कि कैसे मैं इसे फॉलो करूं, क्योंकि वो भी फोन भी है, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो टू फाइंड द फोन एंड रेज इट। जो पेनी बैक्स्टर यानी कि जो जॉडी के फादर होते हैं वो जॉडी को अलाउ कैसे कर देते हैं, वो जॉडी को अलाउ कैसे करते हैं कि जाओ और तुम फ़ोन को ढूंढ के लाओ। Penny was convinced by Geordie's argument that it would be ungrateful if they left the phone in the forest to starve. He realized that Geordie was right. जो पेनी होते हैं वो इस तरह से कन्विंस किए गए हैं जॉडी के आर्गुमेंट से। जो जॉडी बोलता है कि हमें उस फ़ोन को, छोटे से फ़ोन को जंगल में भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम को तो उसकी मॉम हमारी वजह से मर चुकी हैं। सो जो पेनी होते हैं उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, हमें जॉडी को बोलना चाहिए कि जाओ तुम फ़ोन को लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। सो इसका आंसर देखते हैं। डॉक विल्सन मीन्ड दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो होम ही हैड किल्ड फॉर हिज ओन गेन बाय ब्रिंगिंग अप हर फोन। जो डॉक्टर विल्सन होता है, डॉक विल्सन मीन्स जो डॉक्टर विल्सन होता है वो पेनी को कहता है कि हमें पे बैक करना चाहिए, हमें जो हमारी वजह से वो डो मरी है, जो हमारी वजह से वो डो मरी है, तो हमें उसके पे बैक करना चाहिए उस फ़ोन को अपने घर में रखने के लिए, क्योंकि वो बेचारा फ़ोन छोटा सा जंगल में क्या करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डूइंग दिस। जो जॉडी होता है वो फ़ोन को कैसे खुश हो जाता है, जो जॉडी होता है वो फ़ोन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ, इस फ़ोन को मैं पालूंगा और आप इसे घर पे लेके आओ। सो द आंसर इज जॉडी लुक्ड आफ्टर द फोन लाइक अ मदर। जो जॉडी होता है वो फ़ोन को एक माँ की नज़र से देखता है। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विद हिज फिंगर डिप्ड इन मिल्क। जो जॉडी होता है वो उसे दूध भी अपने फिंगर डिप करके पिलाता है, जैसे कि एक मदर अपने बेबी को फीड करती है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ डज जॉडी मदर रिएक्ट when she hears that he is going to bring the phone home? Why does she react in this way? जो जॉडी की मदर होती है उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो ये सुनती हैं कि हाँ, जॉडी जा रहा है जंगल में फ़ोन को लेने। तो जॉडी की जो मॉम होती है वो टर्न्ड हर नोज व्हेन शी heard that he was going back to the phone. टर्न्ड हर नोज मीन्स जो जॉडी की मदर होती हैं वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें उस फ़ोन को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो जॉडी की मदर होती है वो ये कहते हैं कि वो नहीं चाहती कि उनके घर में कोई भी एनिमल आए। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।